अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स के टॉपिक में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर। तो ये आपने पीछे पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको आप उनकी जो काउंटिंग है उसको आप एटॉमिक नंबर कहेंगे। बट द डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। तो एटॉमिक मास में क्योंकि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन अगर आप प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स को भी डिस्कस करेंगे, उनको भी काउंट करेंगे, तो वो आपके पास एटॉमिक मास नंबर होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर होने का मतलब ये है, और सेम एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम रहेंगे। आपके पास जितने जो तीन एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें सेम होंगे। बट द डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि मास नंबर में आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो क्योंकि हमने कहा कि प्रोटॉन जो है वो सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो जो चीज़ डिफरेंट हो सकती है, जो एटॉमिक मास को डिफरेंट बनाएगी, वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके प्रोटॉन्स नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होंगे। जिस तरह अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ट्रिटियम और ट्रिटियम। फर्स्ट में उसके पास एक उसका प्रोटॉन नंबर है और एक ही उसके पास न्यूट्रॉन है। सेकंड में उसके पास नंबर 1 प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। तो उसका अगर आप देखें, अगर आप फर्स्ट वाला देखें हाइड्रोजन वाला, तो उसमें उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है और उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो आपने क्योंकि पढ़ा था कि जो ऊपर सबस्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट में आ रहे हैं वो आपके पास एटॉमिक मास है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होंगे और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक मास भी एक होगा और एटॉमिक नंबर भी एक होगा। उसके बाद जो ड्यूट्रम है उसके पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर आपका एटॉमिक मास नंबर बनाएगा, जो कि इसका 2 बन जाएगा, और क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा वो 1 ही रहेगा। उसके बाद जो ट्रिटियम है इसमें आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 1 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन को मिला के आपका एटॉमिक मास नंबर बन गया 3, लेकिन क्योंकि आपके पास प्रोटॉन एक ही है तो वो आपका एटॉमिक मास सेम ही रहेगा, जो कि 1 है। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आइसोटोप्स की? दे हैव द सेम प्रोटॉन नंबर, सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अगर आप ये हाइड्रोजन वाली भी एग्जांपल देखें तो इसमें जो नीचे सबस्क्रिप्ट में चीज़ें शो हो रही हैं ये उसके प्रोटॉन नंबर हैं, तो ये तीनों में 1, 1 और 1 ही है। इनका सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे बट द डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होंगे। फर्स्ट में देखें 0 न्यूट्रॉन, सेकंड में 1 और थर्ड में आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद अगर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि एटॉमिक मास पे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, उनकी सेम होंगी। बट दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। नेक्स्ट उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताए और उनके आइसोटोप्स। कार्बन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, C12 एंड 6, C13 एंड 6, C14 एंड 6। तो अब देखें ये नीचे जो 6, 6 और 6 ये उसका एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो ये सेम है, और उसके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, N14 एंड N17, N14 एंड 7 एंड N15 और 7। ऑक्सीजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स हैं और सल्फर के 4 आइसोटोप्स हैं। उसके बाद आइसोटोप से ही मिलती जुलती एक चीज़ है, वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स में ये होगा कि आपके पास जो मास नंबर है वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होगा। अब ये बिल्कुल आइसोटोप से डिफरेंट है। आइसोटोप्स में ये होता था कि आपके पास एटॉमिक नंबर सेम होता था लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन आइसोबार में आपके पास मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट होगा। तो इसमें अगर आप सीजियम के देखें तो 32 एंड 34, तो इसके ये दोनों डिफरेंट हैं, जबकि आपके पास जो उसका मास नंबर है वो सेम है। सॉरी, आइसोबार्स में जो मास नंबर है वो सेम आएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। सीजियम में 32 और 34 हैं, जबकि इसका मास नंबर 72 और 72 है। उसके बाद आयरन और निकल के भी उसने बताया। नेक्स्ट उसके बाद आइसोटोन्स है, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास नंबर ऑफ़, क्योंकि 2 ही चीज़ें इसमें एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम है, तो जो चीज़ चेंज हो रही होगी वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। तो इसकी एग्जांपल्स में क्या आएगा? आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, तो कार्बन 14 एंड 6, नाइट्रोजन 15 एंड 7, ऑक्सीजन 16 एंड 8। उसके बाद इसने ये कंपैरिजन किया है आइसोटोन्स का।
जो कार्बन 14 एंड 6 है उसमें 6 एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में आपके पास एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद मास नंबर जो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में है वो 14 है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, तो न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने होंगे 8। उसके बाद नाइट्रोजन में ये जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 7 है, ऊपर उसका मास नंबर 15 है, और देन इलेक्ट्रॉन्स 7 एंड प्रोटॉन 7। उसके बाद ऑक्सीजन में 16 इसका मास नंबर है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, आगे फर्दर। और उसके बाद उसने कंपैरिजन किया है इन तीनों चीज़ों का, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो आइसोटोप्स में सेम होता है, लेकिन आइसोबार्स में डिफरेंट होता है, और आइसोटोन्स में सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। जो मास नंबर है आइसोटोप्स में मास नंबर क्योंकि डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, और आइसोबार्स में सेम मास नंबर है। ये बिल्कुल अपोजिट है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, और आइसोटोन्स में मे और मे नॉट बी द सेम। और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं आइसोटोप्स में डिफरेंट होंगे, आइसोबार्स में मे और मे नॉट भी सेम होंगे, और आइसोटोन्स में हमेशा सेम होते हैं। आइसोटोन्स में ये होगा कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, और आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम होगा, जबकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक जो मास नंबर है वो आपका डिफरेंट होगा। उसके बाद एक डिवाइस है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसको डिफाइन करते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैसेज ऑफ आइसोटोप। मैसेज जो आइसोटोप्स के मैसेज हैं उनको मेजर करने के लिए आप एक डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसकी डिटेल्स को हम फर्दर डिस्कस करते हैं।